वर्ल्ड कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने अपना सबसे मजबूत 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और पाकिस्तान और इंडिया की तरह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट नहीं सोचती, और शायद यही वजह है कि उनकी पॉकेट में सबसे ज़्यादा आईसीसी ट्रॉफीज़ हैं। वो कभी भी ये नहीं सोचती कि कौन सा प्लेयर कितना बड़ा है, बल्कि वो ये सोचते हैं कि किस फॉर्मेट में कौन सा प्लेयर हमें ज़्यादा इम्पैक्टफुल खेल पेश कर सकता है हमारे लिए। और शायद यही वजह है कि उन्होंने स्टीव स्मिथ और मार्नस लबूशने को इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया, क्योंकि स्टीव स्मिथ को हम बाबर आजम और विराट कोहली की साफ में रखते हैं कि वो इतना बड़ा प्लेयर है, इनसे उसका कंपैरिजन करते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों ने ये कहा कि आपकी टी20 में स्लो स्ट्राइक रेट की वजह से जगह नहीं बनती, तो हम आपको इस स्क्वाड में नहीं रखेंगे। पैट कमिंस जो कि आईपीएल में बहुत ही अच्छी कैप्टेंसी कर रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने टी20 की कप्तानी सौंपी है एक यंग बंदे को, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा टी20 का प्लेयर है, मिच मार्श, कि आप कप्तानी करो क्योंकि आप डिज़र्व करते हो टी20 की कप्तानी। ओडीआई की कप्तानी पैट कमिंस डिज़र्व करता है, और शायद यही वजह है कि पैट कमिंस को ही ओडीआई में कैप्टन रखा गया, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप भी जीता। तो इस स्क्वाड की बात करते हैं जहां पर हमें देखने को मिलेगा कैप्टन मिच मार्श, उसके बाद वेरी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर डेविड वार्नर इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे। उसके बाद जो कि आकर बॉलर्स की धचियां बिखेर देता है, ट्रेविस हेड भी इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे। उसके बाद जॉश इंग्लिश इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे। उसके बाद 2021 के वर्ल्ड कप का चैंपियन मैथ्यू वेड इस स्क्वाड का हिस्सा होगा। उसके बाद हार्ड हिटर टिम डेविड भी इस स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। उसके बाद मार्कस स्टोइनस, जिन्होंने हालिया अरसे में आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते हुए सीएसके के खिलाफ ताबड़तोड़ सेंचुरी लगाई। उसके बाद मार्कस स्टोइनस को एक लंबे अरसे के बाद दोबारा ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम में शामिल कर लिया गया है, जबकि इससे पहले मार्कस स्टोइनस को टी20 में नहीं कंसीडर किया जा रहा था। उसके बाद आरसीबी के कैमरन ग्रीन, जो कि यहाँ पर तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले उन्हें तीनों तरह के फॉर्मेट्स में मुसलसल खिलाते हैं। वो एक अलग बात है कि कैमरन ग्रीन को ग्राउंड में कम ही उतारते हैं, बल्कि ज़्यादा टाइम डग आउट में ही रखते हैं, प्लेइंग 11 में उसे नहीं खिलाते। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो बैकबोन है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की, ऑस्ट्रेलियन टीम की, वो है ग्लेन मैक्सवेल, वो भी इस स्क्वाड का एक अहम हिस्सा होंगे। उसके बाद एस्टन अगर, वो भी इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो माइस्ट्री स्पिनर एडम जैम्पा इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे। और एडम जैम्पा की बॉलिंग हमने वर्ल्ड कप 2023 में यहाँ पर इंडिया की जो फाटा पिचेस जहाँ पर 500 रन बनते रहे, जहाँ पर देखी उसने बहुत ही कमाल की बॉलिंग की थी। उसके बाद पैटी कमिंस इस स्क्वाड का एक अहम रुकन होंगे, जो कि मिच मार्श की कैप्टेंसी में भी और बॉलिंग में भी हेल्प करेंगे, और उसके साथ साथ बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं पैट कमिंस। उसके बाद अगर हम बात करें तो जॉश हैजलवुड इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे। और उसके बाद आईपीएल 2024 में सबसे ज़्यादा पिटने वाले मिचेल स्टार्क भी इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे, क्योंकि मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के अहम बॉलर हैं और उनका होना टीम में तो ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेथन एलिस इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे, और ये वो नेथन एलिस है जिसे हालिया अरसे में इंडिया के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा मार पड़ी थी, लेकिन इस बंदे ने बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है बीबीएल में। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम में तो कुछ खासा नहीं कर पाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले किसी भी प्लेयर के साथ पाकिस्तान और इंडिया की तरह इनजस्टिस नहीं करते। उन्होंने पूरा मौका दिया है नेथन एलिस को अपने आप को प्रूव करने का। तो ये था 15 मैन स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया का, जो कि सबसे मजबूत मुझे स्क्वाड अब तक के जो स्क्वाड आए हैं सामने, जिसमें साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया और पाकिस्तान ने जो सीरीज़ का स्क्वाड अनाउंस किया, सबसे जो मुझे मजबूत स्क्वाड लगा है ऑन पेपर और ऑन ग्राउंड भी जो होगा, वो ऑस्ट्रेलिया का ये स्क्वाड होगा। ये मैं आपको आज लिखकर बता देना चाहता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के पास क्वालिटी गेंदबाज हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास क्वालिटी बल्लेबाज हैं, जबकि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो अच्छी नहीं है, जबकि इंडिया की बल्लेबाजी अच्छी है, उनकी बॉलिंग में वो दमखम नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का ये स्क्वाड आपको कैसा लगा, इसमें कौन से खिलाड़ी को होना चाहिए था? मेरी राय के मुताबिक जैक फ्रेशर को जगह मिलनी चाहिए थी, जो कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस स्क्वाड में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है, कमेंट में लाजमी बताएं।